कल हम लोग किस में थे? कल हम लोग किस में थे? कंबाइनिंग प्रॉब्लम में थे, ठीक है। तो कंबाइनिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन और रह गया है, उसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक क्रिकेट टीम है जिसमें 13 प्लेयर है। कितने प्लेयर हैं? 13 प्लेयर हैं। उसमें से कितने? 4 बॉलर हैं। कितने बॉलर हैं? 4। तो बाकी कौन से होंगे? बैटर होंगे। कितने होंगे? 9। कितने होंगे बैटर? 9। तो हमें टीम बनानी है। क्या बनानी है? टीम बनानी है। कितने बंदों की टीम बनेगी? 11। 11 में हमें कितने एटलीस्ट सिलेक्ट करने हैं? 2। कम से कम हमें 2 चाहिए और 2 से भी ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? कम से कम कितने चाहिए? 2 और 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हमारे पास कितने बॉलर हैं टोटल? बॉलर कितने हैं? कितने? 4। तो बैटर कितने होंगे? 9। ठीक है। तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कितने कैसे बनेंगे हमारे पास, बॉलर और बैटर। ठीक है। अगर 2 बॉलर सिलेक्ट करेंगे तो बैटर कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे हमें? 9 में से 11 टीम बनानी है, तो 11 में हमने 2 बॉलर सिलेक्ट कर लिए, तो बैटर कितने अब सिलेक्ट करने पड़ेंगे? नहीं। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस होगा अगर मुझे 3 बॉलर सिलेक्ट करने पड़े तो बैटर कितने? 8। अगर मुझे 4 सिलेक्ट करना है तो बैटर 7। ठीक है। तो 3 केस आ गए हमारे पास। कौन कौन से? फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो केस 1 तो हम लोग का क्या हो जाएगा? टोटल में क्या हो जाएगा? ठीक है, टोटल में क्या हो जाएगा हमारे पास? पहला बॉलर कितने हमें? बॉलर कितने टोटल? 4 में से कितने बॉलर सिलेक्ट करने हैं? पहले 2। तो बैटर कितने सिलेक्ट करने हैं हमें? बैटर हमारे पास कितने हैं? 9 में से कितने बैटर सिलेक्ट करने हैं? 9। पहला केस। ठीक है। दूसरा केस क्या आ गया? 4 में से कितने बैटर बॉलर सिलेक्ट करने हैं? 3। बैटर कितने सिलेक्ट करने होंगे? 9 में से 8। ठीक है। प्लस फिर 4 में से कितने बॉलर सिलेक्ट करने पड़ेंगे? बैटर 7। सॉल्व करो, कितना आ रहा है वैल्यू? आया आंसर टोटल? इसकी वैल्यू कितनी आई? 6। इसकी वैल्यू 36। इसकी वैल्यू, ठीक है। टोटल कितनी आई? कितनी आई? आया? ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, पहले केस में बॉलर के बनाने थे। क्या बनाने थे? केस बॉलर का। जब भी केस बनाते हैं तो वो ऐड होते हैं। क्या होते हैं? ऐड होते हैं। पहले मैंने बॉलर लिया, फिर क्या लिया? बैटर। तो फिर आ रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा? इनटू आ रहा है। फिर या पहले 2 बॉलर ले रहे हैं या फिर क्या लेंगे? 3 बॉलर लेंगे और फिर ऐड बैटर। फिर क्या हो रहा है? और फिर जब भी आता है तो क्या होता है? इनटू होता है। और या आता है तो क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। या चारों बॉल, या तो चारों बॉलर ले लेंगे और कितने लेंगे? चारों बॉलर ले लेंगे, या फिर और बैटर कितने लेंगे? फिर 7। तो जब भी आ गया तो यहां पे भी इनटू हो गया। ठीक है। जब भी मन में या आता है तो क्या होता है? एडिशन। और फिर या और आ जाए तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए मैन हैज 7 रिलेटिव। क्या है? ए मैन हैज 7 रिलेटिव इच में 4 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। ठीक है। एंड ये क्या है? एंड क्या है? एंड। ठीक है। एंड दिस वाइफ हैज 7 रिलेटिव। उसकी वाइफ के भी क्या है? 7 रिलेटिव है। इसमें से कितनी? 3 लेडीज है एंड 4 जेंटलमैन है। क्या है? 4 जेंटलमैन है। ठीक है। हाउ मेनी वे दे कॉल 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। ठीक है। उनको बुलाना है कितना? 3 लड़कियां, 3 लेडीज बुलाना है और 3 जेंटलमैन बुलाने हैं। एट ए डिनर व्हेन 3 रिलेटिव फ्रॉम मैन एंड 3 रिलेटिव फ्रॉम वाइफ। ठीक है। 3 कहां से आने चाहिए?
मैन से आने चाहिए और 3 रिलेटिव कहां से आने चाहिए, वाइफ से आने चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, आया, ठीक है। तो ये मैन है, क्या है, मैन है, ठीक है, और ये क्या है, उसकी वाइफ है, क्या है, वाइफ है। सबके क्या है, 7 रिलेटिव है, क्या है, 7 रिलेटिव, ठीक है। 7 रिलेटिव में लेडीज कितनी है, 4 लेडीज है, एंड जेंट्स कितने हैं, 3 है। इसमें 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स, ठीक है, क्या है, 4 जेंट्स है, ठीक है। टोटल हम लोग कितना इनवाइट कर सकते हैं, टोटल कितने इनवाइट कर सकते हैं हम लोग, टोटल हम लोग इनवाइट कर सकते हैं 3 रिलेटिव। कितने इनवाइट कर सकते हैं, 3 रिलेटिव फ्रॉम वाइफ साइड से इनवाइट कर सकते हैं, और 3 रिलेटिव कहां से इनवाइट कर सकते हैं, मैन साइड से। कितने इनवाइट कर सकते हैं, 3 रिलेटिव मैन साइड से, 3 रिलेटिव कहां से, जेंट साइड से। तो यहां पे 2 पार्ट बना लेते हैं, एक लेडीज का और एक किसका, जेंट्स का। इसके भी 2 पार्ट बना लेते हैं, एक लेडीज का और एक जेंट्स का, ठीक है। अगर मुझे और कितना बुलाना है कि हम 3 लेडीज बुला सकते हो, 3 जेंट्स बुला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से 3 लेडीज बुलाऊं, ठीक है, अगर मुझे यहां से 3 लेडीज बुलाऊं तो मुझे यहां से जेंट्स बुलाने पड़ेंगे, नहीं बुलाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एक साइड से मतलब 3 लोग ही एक ही साइड से आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कौन बुला सकता है, मैन भी 3 लोग बुला सकता है, और जो वाइफ है वो 3 लोग बुला सकती है। अगर मैंने 3 लेडीज बुला लिए, क्या बुला लिए, 3 लेडीज बुला लिए, तो ये जेंट्स बुलाएगा, नहीं बुला पाएगा, ठीक है। तो जेंट्स हमें यहां से बुलाने पड़ेंगे, अब बुलाने पड़ेंगे, तो लेडीज यहां पे क्या बुलानी पड़ेंगी, 0, ठीक है। अगर मैंने लेडीज 2 बुलाई, क्या बुलाई, लेडीज 2, ठीक है, तो एक टोटल यहां से हम लोग कितने बुला सकते हैं, 3 लोग बुला सकते हैं। तो यहां से फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक जेंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लेडीज यहां से, अब यहां पे हमें कितने जेंट्स बुला सकते हैं, टोटल 3 जेंट्स बुला सकते हैं। तो एक तो यहां पे बुला लिया, यहां पे कितना बुलाना पड़ेगा मुझे, 2, और यहां पे लेडीज, ठीक है, 3 लोग दोनों तरफ से हो गए। अगर मैं लेडीज यहां से क्या कर दूं, 1, अगर मैं लेडीज 1 कर दूं तो यहां से जेंट्स कितने आ सकते हैं, 2, ठीक है। अगर यहां से जेंट्स 2 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जेंट्स 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लेडीज हमें कितनी बुलानी पड़ेगी, अब 2, और जेंट्स 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने लेडीज 0 कर दी, ठीक है, क्या कर दिया, लेडीज 0 करिए, तो यहां पे हमें जेंट्स कितने बुलाने पड़ रहे हैं, 3। अब 3 लेडीज आ सकती, तो यहां से हमें पूरा क्या पढ़ाना पड़ेगा, और जेंट्स 0 आगे, ये पॉसिबिलिटी है। ये केस हमारा क्या है, 1, ये केस हमारा क्या है, ये केस हमारा क्या है, ये केस हमारा क्या है, 4 है, और इनके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो लगाते हैं, टोटल वे क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल वे पहला 4 में से हम कितनी लेडीज चुनना है, 3, और जेंट्स कितने चुनने हैं हम लोग, 3C में से 0, इंटू 3 लेडीज में कितनी लेडीज चुनने हैं हम लोग, 0, और जेंट्स कितने चुनने हैं, 4 में से 3। एक केस कंप्लीट हो गया। दूसरा केस, 4 में से कितनी लेडीज चुनने हैं हम लोग, 2, जेंट्स कितने चुनने हैं हम लोग, कितने चुनने हैं, 1, ठीक है। अब वाइफ साइड जाते हैं, वाइफ साइड में कितनी लेडीज चुनने हैं हम लोग, 3 में से 1, और जेंट्स कितने चुनने हैं हम लोग, दूसरा केस भी कंप्लीट हो गया। तीसरा केस, 4 में से कितनी लेडीज चुनने हैं अब हम, 1, जेंट्स कितने चुनने हैं हम लोग,
2 इंटू लेडीज, अब वाइफ की तरफ से हम लेडीज कितनी चुन रहे हैं 3 में से 2 और जेंट्स, ठीक है। अब चौथा केस, मेन साइड में हम 4 में से लेडीज कितनी चुन रहे हैं 0, ठीक है, और जेंट्स कितने चुन रहे हैं, ठीक है। अब वाइफ साइड में आते हैं, लेडीज कितनी चुन रहे हैं 3 में से तीनों चुन रहे हैं, और जेंट्स कितने चुन रहे हैं 4C 0। अब सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लो, आंसर बता देना मेरे को, ठीक है। ठीक है, क्या है हमारे पास नया लेक्चर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ऑलरेडी तुम लोगों ने बाइनोमियल में कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे पहला वाला है, ठीक है, एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, एनसीआर एन माइनस आर, इसे बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, सिलेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। अगर मैंने सात चीजों में से 3 चीज सिलेक्ट की तो साथ में 4 चीजों को क्या किया, रिजेक्ट किया, तो इसे बोलते हैं रिजेक्शन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन इज इक्वल टू सिलेक्शन, ठीक है। क्या होता है, रिजेक्शन इज इक्वल टू सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास एनसीएस इक्वल टू क्या है, एनसीवाई। क्या है, एनसीएस इक्वल टू क्या है, एनसीवाई। दो चीजें में इक्वल हो सकता है, जब या तो एक्स इक्वल टू क्या हो, वाई हो, या फिर एन इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स प्लस वाई हो जाए। क्या हो जाए, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तभी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीसरा आ जाओ, नोट बात में कर लियो भाई, ठीक है, टाइम दूंगा मैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, स्पेशल एलिमेंट इज चूजन और नॉट, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास n+1 है, ठीक है, क्या है हमारे पास n+1 थिंग्स है, उसमें से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, कितनी सिलेक्ट करनी है, 8 सिलेक्ट करनी है। तो 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास स्पेशल एलिमेंट हो या स्पेशल केस हो, ठीक है। जैसे मुझे एक टीम बनानी है, तो आइदर मैं ऋतुराज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, आइदर मैं ऋतुराज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, आइदर मैं ऋतुराज को रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने ऋतुराज को रिजेक्ट किया, क्या किया, अगर मैं ऋतुराज को रिजेक्ट करता हूं, तो अगर तुम्हारे टोटल कितने हैं, n+1 है, और मैंने ऋतुराज को रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, n, कितने बचे। अब n में से मुझे कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, r, तो ये क्या हो गया, एनसीआर। कब, जब मैंने a को रिजेक्ट किया, क्या, a इज नॉट सिलेक्ट, ठीक है, या तो रिजेक्ट बोल सकते हैं, a इज रिजेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि मैं ए को सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जैसे ऋतुराज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ऋतुराज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ऋतुराज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्या है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ऋतुराज के अलावा मुझे 8 चीजों में सिलेक्ट करना है। तो अब मुझे जैसे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 3 लोगों को, और ऋतुराज को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो अब कितने लोगों को सिलेक्ट करना है मुझे, 2। तो r माइनस क्या हो गया, 1, क्या हो गया, 1। तो ये केस हो गया जब a इज सिलेक्टेड, ठीक है, नोट कर लो। एक और आ जाते हैं, इतना रुक जाओ, डेमोक्रेसी प्रॉब्लम आइडेंटिटी। क्या होता है डेमोक्रेसी प्रॉब्लम आइडेंटिटी में, देखो, या तो हम NMP, ठीक है, NMP, MP का मतलब जानते हो, जानते हो, अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जानते हो ना, सांसद, हिंदी में सांसद बोलते हो उन्हें। NMP सिलेक्ट होते हैं किससे, सिलेक्ट करें कितने, सॉरी RMP सिलेक्ट करूं मैं N पीपुल से, कितने पीपुल से, N पीपुल से सिलेक्ट कर सकता हूं। एंड अब जो MP सिलेक्ट होके जाते हैं उन्हीं में से तो हमारा क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम RMP, ठीक है, बात समझ में आई। क्या है कि RMP हम लोग सिलेक्ट करते हैं N पीपुल से, क्या करते हैं, RMP सिलेक्ट करते हैं N पीपुल से, और
आर, जो आर एम पी आए हैं, आर हमारे क्या है एमपी, उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं क्या पीएम, क्या करते हैं प्रधानमंत्री सिलेक्ट करते हैं आर एम पी से, ठीक है। या तो एक केस हो सकता है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, इसके लिए ले क्या, इसको उठा लो, या फिर आर माइनस वन एम पी सिलेक्ट फ्रॉम आर माइनस वन एम पी सिलेक्ट फ्रॉम एन माइनस वन सिटीजन, क्या है आर एम पी सिलेक्ट फ्रॉम एन माइनस वन सिटीजन और वन एन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट फ्रॉम एन सिटीजन, ठीक है। ये केस होता है, क्या होता है आइदर, या तो हम ये बोल रहा है या तो एमपी के थ्रू हम लोग क्या प्रधानमंत्री सिलेक्ट कर सकते हैं, किससे, या तो एमपी के थ्रू प्रधानमंत्री सिलेक्ट कर सकते हैं, या सीधे हम लोग सिटीजन के थ्रू प्रधानमंत्री सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों केस में क्या आएगी, वैल्यू इक्वल आएगी, क्या आएगी इक्वल आएगी। ये वैल्यू आती कैसे है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है एनसीआर, ठीक है। जब हम लोग ने NC2 निकालना हो, क्या निकालना हो NC2 निकालना होता है तो n बाहर निकाल सकते थे, 2 निकाल सकते, तो यहाँ पे क्या बच्चा था n-1 C1, उसी से फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जब NCR का मैंने एक बार ओपन किया n/r आ गया, यहाँ पे क्या बचा n-1 r-1, तो ये r कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला सेम ही बन जाएगा NCR n × n-r C-r, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला इससे आ सकता है, बट इसका यूज होता है हम लोग मतलब डेमोक्रेसी प्रॉब्लम में होता है यूज, तो नोट कर सकते हो। आया समझ में, आया, ठीक है, नोट कर लो। तो क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनसीआर, क्या है निकालनी है हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनसीआर है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ एनसीआर। वो कैसे निकालते हैं हम लोग ने बाइनोमियल में पढ़ा था, जब भी एनसीआर हो तो दो हो, कि अगर एन की वैल्यू क्या है इवन है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NCn/2, ठीक है। अगर एन की वैल्यू क्या है ऑड है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NCn-1/2 और NCn+1/2, ठीक है। दो वैल्यू आ जाएंगी, नोट कर लो। ठीक है, इससे पहले F के पहले हम लोग G को पढ़ते हैं, ठीक है। G को पढ़ते हैं, क्या है वंडरवॉन्ड एंटिटी, क्या है वंडरवॉन्ड एंटिटी। यह बोलती है अगर मुझे n बॉयज और m गर्ल्स सिलेक्ट करना है, ठीक है, और टोटल हमें कितने पीपल सिलेक्ट करने हैं 8 पीपल सिलेक्ट करने हैं, तो हम किस में से चुनेंगे n+m, दोनों को ऐड करके चुनेंगे। तो ये क्या बोलता है हमारा कि m+n(CR) क्या हो जाएगा, पहले NC0 MCR प्लस NC1 m-r-1 ऐसे चुन सकते हो। तो तुम उसका एग्जांपल दे सकते हो। मैंने एक गर्ल्स एंड बॉयज प्रॉब्लम करवाया, तुम लोगों को करवाया, वो इसी टाइप से सॉल्व होता है, देख लो देख लो देख लो। अभी पिछली क्लास में करवाया था गर्ल्स एंड बॉयज का प्रॉब्लम, देखो 10 बॉयज थे या 10 बॉयज थे 5 गर्ल्स थी वाला क्वेश्चन, देख सकते हो है इसी टाइप से। देखो सॉल्व हो रहा है, पहले n में से कितने लड़कियां सिलेक्ट किया r, और फिर लड़कों में कितने लड़कियां सिलेक्ट किया r-1, मिल गया ना, है ना, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना उसे बोलते हैं वंडरवॉन्ड आइडेंटिटी। क्या किससे सॉल्व करते हैं, वंडरवॉन्ड आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं इसमें, अगर हमारा m = क्या हो जाए n हो जाए, क्या हो जाए m = क्या हो जाए, m = क्या हो जाए n हो जाए, क्या हो जाए m = n हो जाए, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग 2NCR, क्या हो जाएंगे 2NCR, ठीक है। अगर 2NCR हो रहा है तो NC0 MCR, ठीक है, प्लस NC1 MCR-1, ठीक है, और
प्लस एन सी टू एम एन सी आर माइनस टू डेट 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 डेस एन सी एन सी आर इंटू एन सी जीरो। ये ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं। अगर आर को हम किससे रिप्लेस कर दें? एन से। किससे रिप्लेस कर दें? एन से। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये एन, एन सी एन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एन सी एन माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? एन सी एन माइनस टू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन सी जीरो, एन सी जीरो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। एन सी एन को एन सी जीरो लिख सकता हूं। इस वाले को क्या लिख सकता हूं? एन सी वन, इसको भी एन सी वन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। डेट 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 एन सी एन, और इसको भी क्या लिख सकता हूं? एन सी। तो ये क्या हो जाए? एन सी जीरो का होल स्क्वायर, एन सी वन का होल स्क्वायर डैश से एन सी एन का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 2n प्लस एन आ गया। यही वाली हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए है, ठीक है, एक ग्रुप क्या है? बी है, और दोनों में कितनी वैल्यू है? n वैल्यू है। दोनों के सेम ग्रुप का साइज क्या है? n है। तो उसको हम 2n मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस ये बोल रहा है, और कुछ नहीं। नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एच प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि या तो n में से पहले मैं r चीजों को सिलेक्ट करूं, क्या करूं? n में से r चीजों को सिलेक्ट करूं, या फिर r में से इंटू r में से क्या चीजों को सिलेक्ट करूं? x। इसकी वैल्यू किसके इक्वल बराबर हो जाएगी? अगर मैं पहले n में से कितनी चीजों को सिलेक्ट करूं? s। s सिलेक्ट करने के बाद n में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? s, और फिर मुझे r में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। आ गया समझ में? दूसरा हमारे पास क्या है? एनसीआर माइनस वन। ये ऑलरेडी हम लोग बाइनोमियल में पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 21 स्टूडेंट है, ठीक है। तो टीचर को एक ग्रुप बना रहा है, ठीक है। 8 बच्चों का ग्रुप बनाना है। कितने बच्चों का? 8 बच्चों का ग्रुप बनाना है। कहां पे ले जाने के लिए? जू में ले जाने के लिए। कहां पे ले जाने के लिए? जू में ले जाने के लिए, ठीक है। और वो एक ग्रुप एक टाइम पे ले जाएंगी। क्या ले जाएंगी? एक ग्रुप एक टाइम पे ले जाएंगी। फाइंड द साइज ऑफ द ग्रुप विच इज ए टीचर गो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम टू गो, ठीक है। मैक्सिमम चाहिए, तो अगर मुझे मैक्सिमम कॉफिशिएंट चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? द मैक्सिमम कॉफिशिएंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे ग्रुप m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n की वैल्यू कितनी है? 21। तो मैक्सिमम कॉफिशिएंट कब हो सकता है? ये हमारे पास क्या है? ऑड या इवन? ऑड है। क्या है? ऑड है। तो मुझे एनसीआर का फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? एक n माइनस वन बाई टू और n प्लस वन बाई टू। तो n की वैल्यू कितनी है? 21 माइनस वन बाई टू और 21 प्लस वन बाई टू। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक 10 आ जाएगा और 11। तो जो ग्रुप होगा वो कितने बच्चों का हो सकता है? 10 या 11। तभी वो मैक्सिमम टाइम जा सकती है कहां? जू, ठीक है। नोट कर लो, ये क्वेश्चन था। तू इतना इंटेलिजेंट है ये बता पहले, तू खुद से पूछा, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। इतना है इंटेलिजेंट? नहीं है ना? तो फिर सामने जो लिखा है ना, हो गया, चल, ठीक है। नोट है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। कौन कौन ताश खेलता है? ये खेलता है? अच्छा, वो मन्नत तो पक्का खेलता है, खेलता है ना? हॉस्टल में तो पक्का खेलता है। हाँ, क्या क्या खेलता है? खेलता है? सच बता। खा खा कसम, जेई की, मम्मी की नहीं, जेई की कसम खा। नहीं खेलता। अनुराग खेलता है ना? हाँ, देखो अनुराग को पता होगा। अनुराग, इसे क्या बोलते हैं? असामीज में नहीं, इंग्लिश में होता है। क्या बोलते हैं? हाँ, सामने नहीं लिखा है इस पे।
ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52, ठीक है, जोकर को हटा के, ठीक है, कल्पजीत, ठीक है, किसको? जोकर को हटा के, ठीक है। इनको 4 चीजों में, 4 सूट्स में डिवाइड करते हैं। कितने? 4 सूट में डिवाइड करते हो। हर सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। सूट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक स्पेड होता है, एक हर्ट होता है, एक होता है डायमंड, एड होता है क्लब, ठीक है। स्पेड और क्लब क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। हर्ट एंड डायमंड कैसे होते हैं? रेड होते हैं, ठीक है। ईच कार्ड हैज ए रैंक, क्या? हर कार्ड की अपनी एक रैंक होती है। द रैंक इज 30 कार्ड ईच सूट आर, क्या होती है? 2, 3, 4, 2 से लेके 10 तक होती है। कहाँ तक होती है? 2 से लेके 10 तक होती है। और जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। क्या होता है? जैक, क्वीन, किंग। और जो फर्स्ट कार्ड होता है, जिसका फर्स्ट नंबर होता है, उसे बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस, ठीक है। दे आर 26 ब्लैक कार्ड, क्या होते हैं? 26 ब्लैक कार्ड। इसके 13 कार्ड, इसके 30 कार्ड, टोटल कितने हो जाएंगे? 26, ठीक है। और रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? 26। फेस कार्ड हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग होते हैं। इतना समझ लिए तुम लोग? नोट करना है? कर लो नोट। अरे नोट कर ले, काम का है। तुम लोग जुआरी नहीं हो ना, इसलिए। लिथियम नहीं नोट करेगा क्योंकि वो खेलता है। अरे मेरे को पता है, खेला तूने? अरे तुम, मुझे पता है, कंची खेली है तूने अभी। हाँ अभी, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वे चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पेक 52 प्ले कार्ड इन हाउ मेनी वेज डी, ठीक है। तो पहला क्या बोला है कि पहला, अगर मुझे सिर्फ कार्ड चुनने हो, कितने? बिना कंडीशन के। क्या? बिना कंडीशन से, ठीक है, कोई कंडीशन ना लगाए, तो हम कितने वे से चूज कर सकते हैं? नंबर ऑफ वे। कार्ड हमारे पास कितने हैं? 52, और 52 में कितने 4 कार्ड चुनने हैं? 4। तो सी, ठीक है। जब भी चॉइस की आती है तो हम लोग क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? ठीक है, पहला कंडीशन दे रखा है कि 4 कार्ड आ है किससे? सेम सूट से हैं। किससे हैं? सेम सूट से हैं। तो चारों जो कार्ड हम चुन रहे हैं वो किससे हैं? सेम सूट। सूट्स हमारे पास क्या है? स्पेड, डायमंड, हर्ट और क्लब, ठीक है। तो अगर मुझे क्लब से, क्लब के कितने कार्ड होते हैं? 30 में से हमें कितने चुनने हैं? 4। क्लब से हमने चुन लिए। इसके बाद या फिर या कर सकते हैं 13 हमने हार्ट के लिए, किसके लिए? हार्ट के लिए। हार्ट में से 30 में से कितने चुनने हमें? 4, सेम क्लब से चुनने। या फिर तो या जब भी आ रहा है हम क्या लग रहे हैं? प्लस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? प्लस। या हार्ट, ये किसका हो गया? हार्ट का हो गया। ये किसका हो गया? स्पेड का हो गया। अब क्या बचा? 4 चुनने किससे? डायमंड से। किससे चुनने? डायमंड से। अब हमारे पास क्या बचा? क्लब। क्लब से कितने चुन सकते हैं यार? 4, ठीक है। तो ये जितने भी चुनने का हो गया, ठीक है। तो टोटल आंसर क्या आ जाए हमारे? 4 × 13 C4, ठीक है। इतने प्रकार से हम लोग कार्ड चुन सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 4 कार्ड आर बिलोंग टू डिफरेंट सूट। क्या है? 4 कार्ड बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट। चलो, अगर हर कार्ड से हमें कितना? 1 कार्ड चाहिए। हर सूट से हमें कितने कार्ड चाहिए? 1। तो पहले मैंने हार्ट उठाया। क्या उठाया? हार्ट उठाया। हार्ट में से कितना चुन सकता हूं मैं? 1। फिर जब फिर आता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। फिर किससे? स्पेड में जाते हैं। स्पेड से हमें कितने चाहिए? 1। स्पेड से भी हमें कितने चाहिए? 1। फिर स्पेड भी हो गया। इसके बाद क्या बचा? डायमंड। डायमंड से हमें कितने चाहिए? 1। फिर डायमंड के बाद किसके जाएंगे? क्लब में जाएंगे। क्लब से हमें कितने चाहिए? ठीक है, ये चुनने का तरीका हो गया, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम लोग को पता है, ठीक है। ये हो जाएगा 13 × 13 × 13 × 13, 13 की पावर 4। आगे हो गया यहां तक, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि आर क्या है? फेस कार्ड है। सारे जो 4 कार्ड चुनने हैं वो कितने हमारे? सारे के सारे फेस कार्ड है, ठीक है। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 12 होते हैं। हर सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 होते हैं। और 4 सूट होते हैं। 4 × 3 कितने हो गए? 12।
12C, फेस कार्ड भी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। टोटल रेड कार्ड हमारे पास कितने हैं? 26। 26 में हमें 2 चुनने कितने रेड, ठीक है। एंड आ गया तो हमें क्या करना होता है ऑटोमेटिकली इनटू, और 26 में से फिर ब्लैक भी 26, उसमें भी हमें कितने चुनने होंगे? हो गया यहां तक समझ में आया। इसके बाद हमारे पास क्या है कि कार्ड आर द सेम कलर। क्या होना चाहिए? कार्ड जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम कलर के होने चाहिए। तो या तो हम 26 में जो रेड कार्ड है, 26 में सारे कार्ड हमारे कैसे होने चाहिए? रेड होने चाहिए। या फिर जब भी यह आ गया तो क्या आ जाता है? प्लस, या 20C ब्लैक में कितने होने चाहिए कार्ड? 4। तो ये हमारे पास रेड का हो गया, ठीक है। और ये किसका हो गया हमारे पास? ब्लैक कार्ड का हो गया। आ गया समझ में? आ गया? नोट कर लो।